Hello people, welcome back to my YouTube channel. Myself Pranjal, first year BHMS student in Government Homeopathy Medical College भोपाल। और जैसा कि हमने देखा कि आपको पता चल चुका है, ये वीडियो होने वाली है रिगार्डेड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ MP आयुष काउंसलिंग 2020-23। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से रिसेंटली ये DM आ रहे थे कि दी आप MP आयुष काउंसलिंग की डेट प्रिडिक्ट करो, बट उस टाइम पे भी मेरा यही कहना था कि जब तक ऑल इंडिया की डेट्स नहीं आती है, जब तक MP की MBBS और BDS की काउंसिल स्टार्ट नहीं होती, तब तक वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द डेट एग्जैक्टली कि कब हमारी आयुष की काउंसिल स्टार्ट होगी। बट थैंकफुली MP की जो MBBS BDS की काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आ चुका है, वो पूरा मैं अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगी एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ MP आयुष काउंसलिंग क्या हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं MBBS BDS काउंसलिंग के लिए आपको किस वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो MBBS और BDS काउंसलिंग के लिए अगर आप स्टेट कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको MP स्टेट की जो वेबसाइट है MPDMUG, उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और वहीं पे आपको ऑफिशियल शेड्यूल भी मिल जाएगा जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज़ करा है फॉर दिस फर्स्ट राउंड ऑफ MBBS एंड BDS MP स्टेट का। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ। आपको साइड में ये नोटिस जो है डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे रजिस्ट्रेशन है MBBS BDS के लिए वो स्टार्ट हो रहे हैं 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, यानी कि आपके पास 5 दिन का टाइम है। आप अपने आप को MPDMUG की जो वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन की। नेक्स्ट 26 और 27 को पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज एंड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द ऑब्जेक्शन वैकेंसीज होगा, यानी कि पहले अब से पहले क्या हो रहा था कि जब हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती थी और चॉइस फिलिंग से पहले हमें पता चलता था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है रिगार्डेड द वैकेंसीज ऑफ द सीट। तो ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा 26-27 को कि किस कॉलेज में इस बार कितनी सीटें रहने वाली है। टोटल आप लोगों की बैच के लिए 2023-24 के लिए कितनी टोटल सीटें आपके लिए पास रहने वाली है। उसके बाद में फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द वैकेंसीज, क्योंकि 2 दिन आपको ये रहेगा कि इसके अगेंस्ट अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉलेज में कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है तो आप इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, बट वो एक वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आप इनवैलिडली कुछ भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। अगर आपका पॉइंट वैलिड रहा तो आपका ऑब्जेक्शन कंसिडर करा जाएगा और फिर फाइनल पब्लिकेशन वैकेंसीज की जो है वो होगी 28 तारीख को। मतलब 28 तारीख को आपको कम्प्लीटली फाइनली पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें रहने वाली है और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आएगी हमारी 1 अगस्त को और उसके बाद जो है वो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, कॉमन रैंक कितनी है और आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए चॉइस फिलिंग के टाइम पे। सो मेरे हिसाब से मेरिट लिस्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। स्टार्ट हो जाएगी वो होगी 2 अगस्त से 4 अगस्त तक, मतलब आपके पास पूरे 2 दिन का टाइम रहेगा। आपने जो प्रोफाइल क्रिएशन करवाया है MPDMUG पे, आप वहाँ पे जा कर के अपने आप को फिर से लॉगिन करवाना और वहाँ पे अपनी मेरिट लिस्ट या अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेज आप प्रेफर करना चाहते हो, जो कॉलेज आप चाहते हो, वहाँ पे आप उसकी चॉइस फिलिंग करना। ये 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 7 अगस्त को आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादा डिले नहीं करा है रिज़ल्ट के लिए भी, तो इट इज़ क्वाइट गुड। तो आपका अलॉटमेंट रिज़ल्ट जो है वो 7 तारीख को आ जाएगा और उसका एडमिशन लेने के लिए 8 तारीख से लेकर के 14 अगस्त तक का टाइम आपके पास पूरा रहेगा। और ये टाइम जो 8 अगस्त से 14 अगस्त है ये हर पर्सन के लिए वैलिड रहेगा, मतलब उन बच्चों के लिए जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया, जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस पीरियड में उस कॉलेज में जा कर के रिपोर्ट करेंगे। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है बट वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें भी 8 से 14 तारीख के बीच में ही अपग्रेड करना होगा। और जिन बच्चों को उस कॉलेज को छोड़ना है, उस सीट को छोड़ना है, वो भी उन्हें 8 से 14 तारीख के बीच में ही करना होगा। 14 तारीख जो है वो लास्ट रही है एडमिशन की भी, अपग्रेडेशन की भी और कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन की भी। तो ये था हमारा पूरा MBBS BDS 2023-24 बैच का पूरा फर्स्ट राउंड का शेड्यूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं, वो है कि हमारे MP की आयुष काउंसलिंग कब बिगिन होगी। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी
कि किसी भी स्टेट का जो राउंड होता है पर्टिकुलरली वो बिगिन होता है ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड ख़त्म होने के बाद। तो एमपी या फिर किसी भी दूसरे स्टेट के आयुष की काउंसलिंग भी तभी बिगिन होगी जब ऑल इंडिया आयुष का पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं प्रिडिक्टेड डेट की बात करूँ तो क्योंकि हमारा ऑल इंडिया का और एमपी का भी एमबीबीएस बीडीएस का फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो रहा है फाइनली 14 तारीख को, 14 अगस्त को। तो एक्सपेक्टेड डेट मेरे अकॉर्डिंग जो एमपी आयुष की रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में। अब आप बोलोगे इतना लेट क्यों? तो इतना लेट इसलिए क्योंकि बीच में अभी आपको ऑल इंडिया का भी आना है। अगर ऑल इंडिया का शेड्यूल जल्दी जारी हो जाता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में ये आपकी आयुष काउंसलिंग जो है एमपी की वो बिगिन हो सकती है। वरना अगर डिले भी होता है तो मेरे अकॉर्डिंग लास्ट वीक ऑफ सितंबर या सितंबर के आधे में 15 सितंबर के बाद कभी भी आपकी जो एमपी आयुष काउंसलिंग है वो बिगिन हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होगा आप लोगों का। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। प्लीज़ कोई गलती मत करिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। आई विल सी यू सून, टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।